हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। इस चैनल पे हम बात करने वाले हैं डाटा की, जो डाटा कल की ट्रेडिंग में हमें हेल्प कर सकता है और इम्पैक्ट डाल सकता है। तो कल जो है जीबीपी का डाटा बहुत स्ट्रांग आने वाला है। जीबीपी का डाटा 11:30 बजे बहुत सारा डाटा आने वाला है। उसके बाद ईयूआर का डाटा आने वाला है और यूएस का जो है शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक का डाटा आने वाला है। इन टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। एनर्जी अर्निंग इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि इसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या पड़ सकता है। देखिए, एवरेज अर्निंग्स जो है वो एवरेज अर्निंग्स को दर्शाता है कि ऑन एन एवरेज कितनी अर्निंग्स है। अर्निंग्स में आपका जो सैलरी है और बोनस है वो दोनों इंक्लूड होते हैं। और ये अर्निंग्स किसकी है? ये अर्निंग्स उन लोगों की है जिनको गवर्नमेंट या कंपनीज पैसा देती है काम करने के लिए, यानी कि उनके जो लेबरर्स हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनकी अर्निंग्स की बात कर रही है यहाँ पे। तो अगर उनकी अर्निंग्स यहाँ पे बढ़ी हुई आती है, ये आपके फोरकास्टेड फिगर्स हैं या आपके प्रीवियस फिगर्स हैं, अगर यहाँ पे वैल्यूज जो है बढ़ी हुई आती है, मान लीजिए यहाँ पे 6.8 है, यहाँ पे 6.9 आ जाती है, मार्केट में वैल्यू 6.9% आ जाती है, यानी कि आपकी जो अर्निंग्स है वो बढ़ गई है 0.1%, 0.1% से बढ़ गई है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो जाएगी और इस केस में जीबीपी जो है ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे हमें जीबीपी यूएसडी में एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। इन इन 11:30 से यहाँ तक के डाटा में हमें जीबीपी यूएसडी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। उसके बाद है क्लेमेंट काउंट चेंज। क्लेमेंट काउंट चेंज बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट के चेंज को दर्शाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव का मतलब है कि हमें -8.6 है, यहाँ से बढ़ी हुई वैल्यूज आते हैं, मान लीजिए -7.4 आ गया, तो यानी कि एक प्लस की तरफ फिगर्स गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये वैल्यूज बढ़ी हुई आती है, -7.4 आता है, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो इस केस में जीबीपी यूएसडी में हमें डाउनसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है कि एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ रही है या घट रही है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमिक कंडीशन के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो जाता है कि इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो रही है, वो ग्रो कर रही है, बेटर हो रही है। तो अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 250 है, प्रीवियस फिगर 250 है, फोरकास्ट किया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो चुकी है, लेकिन मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई आती है, ये आती है मान लीजिए 262 आ जाती है, तो देखिए आपके प्रीवियस फिगर से भी काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो इस केस में जीबी में हमें बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अप्रोक्सीमेटली इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन कई बार ये जो है परसेंटेज डिफर भी कर जाते हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे 3.8 है, मान लीजिए यहाँ पे 3.9 आ गया, 3.12 आ गया मान लीजिए, या फिर 3.9 लगा लीजिए, 3.9% आ गया, तो इस केस में ये एक नेगेटिव इंडिकेशन होगा। इसका मतलब है कि इकोनॉमी जो है कमजोर हो रही है। इस केस में फिर से हमें जीबीपी यूएसडी में डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिक्स डाटा आ सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने ट्रेड प्लान करना है अगर मिक्स डाटा आता है तो। उसके बाद जर्मन सीपीआई का डाटा आने वाला है। जर्मन सीपीआई का डाटा आता है तो हमें ईयूआर यूएसडी में एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, मान लीजिए 0.3 फोरकास्टेड है, 0.3 की जगह मान लीजिए आता है 0.4% आ जाता है, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन आती है और ईयू और यूएसडी में इसमें हमें एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक सेंटीमेंट आपको बताता है कि अगले 6 महीनों में इकोनॉमी कैसी रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है या इकोनॉमिक कंडीशन जो है बुरी होने वाली है, उससे बदतर कंडीशन होने वाली है। तो अगर ये कंडीशन पॉजिटिव आती है, -8.5 थी इकोनॉमिक कंडीशन, हमें एक्सपेक्टेड है कि -110 हो जाएगी, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा बुरी हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आती है मार्केट, बल्कि इम्प्रूव आती है, मान लीजिए -7.2 आ जाती है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो पॉजिटिव एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव है टूवर्ड्स इकोनॉमिक कंडीशन इन नियर 6 मंथ्स। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ईयू और यूएसडी में अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। उसके बाद यूएस का डाटा आने वाला है, EIA शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक का डाटा आने वाला है। तो इसमें हमें एक तरह का इंडिकेशन मिलता है कि एनर्जी के जो सोर्सेज है, जैसे कि क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस के लिए इम्पैक्टफुल हो सकता है डाटा। तो इस टाइम पे हमें नेचुरल गैस में या क्रूड ऑयल में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है 9:30 बजे शाम के टाइम पे। और ये सारा आपका डाटा जो है एएम का डाटा, मॉर्निंग का डाटा है, ये इवनिंग का डाटा नहीं है। ये जो है आपका ये आपका 2:30 बजे का डाटा है, ये आप 2:30 बजे का डाटा ध्यान में रखिएगा, 2:30 बजे का डाटा है ये। ठीक है, तो ये इस टाइम फ्रेम में हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और जो भी इम्पैक्ट हमारा ईयू आर यूएसडी में आएगा या जीबीपी यूएसडी में आएगा, उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है डॉलर इंडेक्स में, DXY में। ठीक है, तो अब हमें ट्रेड कैसे प्लान करना है। देखिए, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि बहुत सारा डाटा आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ये सारा डाटा एक ही तरफ इंडिकेट करे।
हो सकता है कि कुछ डाटा बोल रहा है कि GBP/USD ऊपर जाएगा, हो सकता है कुछ डाटा बोल रहा है कि GBP/USD जो है नीचे की तरफ गिरने वाला है। उसके इसमें हमें क्या करना है, उसके इसमें हमें एकदम से ट्रेड नहीं लेना है, उसके इसमें हमें थोड़ी सी वेट करनी है। वेट किस चीज़ की करनी है, देखिए जैसे ही डाटा आता है मार्केट एकदम से मूवमेंट लेकर आती है, ठीक है। मार्केट मान लीजिए एकदम से ऊपर बढ़ जाती है, आपने यहाँ पे डाटा देखा, उधर से आपने चार्ट पे स्विच किया तो मार्केट यहाँ पे पहुंची हुई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी बड़ी कैंडल हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे, आप इस ट्रेड को छोड़ देंगे। आपने इस ट्रेड को नहीं छोड़ना, आपने क्या करना है, यहाँ पे वेट करनी है। मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू होगी, नीचे आना शुरू होगी, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू होगी, स्टेबल होकर थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू होगी। जब मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी तब आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है और आपको एक बहुत बड़ा अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और इसी तरह अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो आपने क्या करना है, यहाँ से ट्रेड नहीं छोड़ना है आपने। मार्केट धीरे धीरे से ऊपर की तरफ जाएगी, बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू होगी। जैसे मार्केट नीचे गिरना शुरू हो, आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है और आपको बड़ा मूव देने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप मोमेंटम की वेट करें, जिस तरह का मोमेंटम बनेगा उस तरह का आप ट्रेड प्लान कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।